हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस ईयर जेई के जो क्वेश्चंस पूछे गए वेक्टर से वो करेंगे बेटा। ठीक है, वेक्टर्स की कंप्लीट थ्योरी मैंने आपको करवा दी थी। आज हम उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए जेई मेंस के अंदर उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो तो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे वो क्या है, ए पार्टिकल मूव्स, एक पार्टिकल मूव करता है सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर गिवन है आपको आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कोस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप वेयर ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। ओमेगा जो है ना आपके पास वो क्या है, कॉन्स्टेंट, और टी टाइम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इनमें से कौन सा पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए सही ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करोगे। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में पूछा गया बेटा आपसे, तो पहले एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकाले हम। देखो आर गिवन ना पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्या आर आपके पास कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, वी निकालोगे, वी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी आर बाई डी टी। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगी आपके पास, इसको डिफरेंशिएट करो, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, उसके बाद किसका करोगे बेटा, ओमेगा टी का। ओमेगा एज इट इज टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई आई कैप। साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा टी जे कैप। उसके बाद ओमेगा टी का करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा। वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आया, वी इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप। ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया। उसके बाद ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम किसके इक्वल आएगा, ये डीवी बाई डी टी, ओमेगा एज इट इज, साइन का क्या होगा, माइनस एज इट इज साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा टी। उसके बाद ओमेगा टी का कितना आएगा, ओमेगा आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी, क्या डिफरेंशिएशन होगा, माइनस, तो इस प्लस को माइनस कर देगा साइन ओमेगा टी। उसके बाद ओमेगा टी का करोगे तो कितना आएगा, ओमेगा इनटू में जे कैप। ठीक, ये आएगा माइनस ओमेगा, फिर से बाहर आ जाएगा यहां से, तो ए टी माइनस ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा पहले से ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, यह आ जाएगा। अब ये देखो बेटा, ये तो आर के बराबर है, तो ए आपके पास क्या निकल के आया, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और इनटू में क्या है आपके पास आर, बोलो, ये आया ना। ठीक है, आगे देखो, अब आपको सोल्व करना है इसको, देखो कैसे सोल्व करोगे। ए देखो बेटा, ए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये निकल के आया ना। ठीक है, तो यहां से क्या कह सकते हैं हम, ए जो ना वो ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ए और आर आपस में क्या है,
एंटी पैरेलल होंगे ना, माइनस साइन लगा हुआ है, दो वेक्टर्स के बीच में अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की। इसका मतलब क्या है, V एंड A पैरेलल टू R, ए तो पैरेलल नहीं आर के, एंटी पैरेलल है, ए पैरेलल नहीं आर के, ये कट जाएंगे। अब ये जो इक्वेशन होती है ना बेटा, ये किसकी इक्वेशन होती है, SHM की, ठीक है। अगर पार्टिकल कहीं से भी चलना स्टार्ट करते हैं, इस तरफ चल रहा है तो एक्सेलरेशन इस तरफ लगेगा या नहीं लगेगा, तो अपोजिट है दोनों इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ए और आर अपोजिट डायरेक्शंस में। अब आगे देखो, पहले दो ऑप्शन गलत हो गए, V इज परपेंडिकुलर टू आर या V इज परपेंडिकुलर टू आर है क्या, देखो V ये रही आपके पास और R ये रही। V परपेंडिकुलर अगर R के होगी तो V डॉट R जीरो होगा बेटा, दो वेक्टर्स का डॉट जीरो होता है ना, ठीक है। तो V डॉट R करोगे तो कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम वेक्टर्स का, I की I के साथ गुणा, क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी प्लस ओमेगा कोस ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी, जीरो आ जाएगा ये तो, V डॉट R, ठीक है, आया समझ में। अब देखो V डॉट R जीरो तो V परपेंडिकुलर होगा R के, और ये इक्वेशन होती है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं हम कि ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये हमेशा कहाँ लगता है, मीन पोजीशन की तरफ, टुवार्ड्स द ओरिजिन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B या C ऑप्शन सही होगा बेटा। V परपेंडिकुलर होगा R के और A जो ना वो डायरेक्टेड टुवार्ड्स ओरिजिन। SHM की इक्वेशन है ये, SHM में पढ़ा होगा ये, A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। तो A कहाँ लगेगा आपके पास, ओरिजिन की तरफ लगेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा थर्ड। आपको आगे सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, इन ऑप्शन से चेक कर सकते थे आप। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, हमें पता है SHM के अंदर होता ही है, तो SHM के अंदर एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवार्ड्स ओरिजिन होगा मीन पोजीशन की तरफ, और V परपेंडिकुलर टू आर। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन थर्ड आएगा इसका आंसर। अगला देखो, अगला देखो, द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, ठीक है, सच दैट R इज इक्वल टू P, then find the angle देखो अगला, द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, दो फोर्सेस आपके पास है P और Q, उनका सम किसके बराबर है, R के, सच दैट R इज इक्वल टू P, R का मैग्नीट्यूड P के बराबर।
फाइंड द एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q, जो 2p और q का रिजल्टेंट आएगा वो q के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये पूछा है आपसे। तो देखो, अगर ये आपके पास कोई भी वेक्टर है 2, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये q मान लेता हूं मैं, ये 2p, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, ये q के साथ कितना एंगल बनाएगा ये पूछा, ठीक है। 2p एंड q का रिजल्टेंट r के साथ r जो आएगा वो आपके पास q के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो देखो, सम ऑफ टू फोर्सेस p प्लस q, कैसे सोल्व करोगे इसको, r के इक्वल गिवन है, p प्लस q जो है ना वो किसके इक्वल है, r, और r जो आपके पास है उसका मैग्नीट्यूड जो ना वो p के बराबर, ठीक है। तो देखो अब p प्लस क्यू मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना आएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। बोलो, अब r स्क्वायर किसके इक्वल होगा, p स्क्वायर के, तो r स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से q कॉमन, q प्लस 2p कोस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो r कितना एंगल बना रहा है q के साथ, अल्फा, तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है बेटा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, किसी को नहीं आता हो तो जो आपके पास थ्योरी के वीडियो है उसमें देख लें, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा, b कितना है 2p साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा a कितना यहाँ q प्लस 2p कोस थीटा। बोलो, अब यहां से देखो, क्या q वेक्टर जो ना वो नल वेक्टर नहीं है ना हमारे पास, तो ये 0 नहीं होगा बेटा, इसको 0 होना पड़ेगा ना, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये r जो ना ये यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये आपके पास आंसर होगा बेटा। आया समझ में, ध्यान से देखो, आगे देखो, थर्ड, देखो क्या गिवन आपको, कोई भी वेक्टर a1 उसका मैग्नीट्यूड है 3, कोई भी दूसरा वेक्टर है a2 जिसका मैग्नीट्यूड है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज आल्सो इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
देखो कैसे निकालोगे, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इन दोनों का डॉट निकालना आपको, तो इनकी पहले क्या कर लो, प्रोडक्ट कर लो। कितना आएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 2 × 3 6 A1 का स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे 2 × 3 6 होगा ना A1 का स्क्वायर, 2 × में -2 माइनस का 4 A1 A2, फिर इसके साथ प्लस 9 A1 A2 माइनस कितना आ जाएगा 3 × 2 माइनस का 6 A2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आया आपके पास। अगर इसको आगे सोल्व करें हम तो 6 A1 का स्क्वायर माइनस 4 A1 A2 प्लस का 9 A1 A2, तो प्लस का 5 A1 डॉट A2 माइनस 6 A2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, 6 A1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 5 A डॉट बी किसके बराबर होता है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस ऑफ थीटा, A1 A2 कोस थीटा, ठीक, माइनस 6 A2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ आपको कोस की वैल्यू चाहिए, ठीक, वो कहाँ से सोल्व करोगे, यहाँ से A1 प्लस A2 मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 5, इसको सोल्व करो इंटर में, किसके बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस बी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 AB कोस थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे R स्क्वायर आएगा ना 25, वैल्यू पुट कर दो दोनों की, A1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 प्लस 2 × 3 2 × 3 6 6 × 5 30 कोस थीटा इज इक्वल टू 25, कैंसिल आउट 9 प्लस 30 कोस थीटा इज इक्वल टू 0, 9 इज 30 कोस थीटा माइनस 9 कोस थीटा इज इक्वल टू -9/30, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/3/10, कट जाएगा ना 3 के ऊपर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 6 × A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 5 A1 × A2, A1 3 A2 5 इंटू में कोस थीटा माइनस का 3/10 माइनस 6 A2 की वैल्यू 5 स्क्वायर करोगे तो 25, इसको यहाँ से सोल्व करके क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ना बेटा। आगे आप करना इसको, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, टू वेक्टर्स A and B have equal magnitude. The magnitude of
ए प्लस बी इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? देखो मेरे भाई क्या लिखा हुआ है, टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर्स आपके पास ए एंड बी है इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो आपके पास गिवन आगे क्या कंडीशन है कि जो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो एन टाइम्स है किसके, ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। तो आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में। कैसे प्रोसीड करोगे बेटा? ए प्लस बी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, एन टाइम्स ए माइनस बी मैग्नीट्यूड। बोलो, अरे आसान सवाल है ये। तो देखो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, स्क्वायर कर लोगे ना, इस साइड एन स्क्वायर बन जाएगा, ये स्क्वायर कर लो, इस साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। ये डिवीजन है ना भाई, ये क्या है आपके पास, सब्ट्रैक्शन है ना भाई, ठीक है। अब देखो, अब आपको कंडीशन क्या गिवन है, ए एंड बी आर इक्वल, ए का मैग्नीट्यूड जो आपके पास है ना वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी की जगह ये पुट कर दो, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा, बी की जगह ये पुट करोगे, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, बी की जगह ये पुट करोगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर 2 माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। 2a स्क्वायर कॉमन यहां से, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, 2a स्क्वायर कॉमन यहां से, 1 माइनस कोस थीटा, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा। अब यहां से अगर 10 की फॉर्म में आंसर पूछे तो वो हाफ एंगल में तोड़ दो इसको, अगर कोस की फॉर्म में आंसर निकालना है तो 1 प्लस कोस थीटा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। कोस को इकट्ठा कर लो, इस साइड आ जाएगा कोस थीटा, माइनस है तो प्लस होगा, एन स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये 1 इस साइड आ जाएगा, कोस कॉमन बेटा, 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 कोस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। थीटा क्या लिखोगे यहां से, कोस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। कर लोगे? आगे देखो बेटा,
देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, एक आपके पास क्यूब दे रखा है जिसकी साइड है, ठीक है, फिगर के अंदर शो कर रखा है। आपको वेक्टर निकालना है फ्रॉम सेंटर पॉइंट ऑफ फेस ए बी ओ डी टू द सेंटर पॉइंट ऑफ फेस ओ बी ई एफ। आपको वेक्टर निकालना है ये जी एच वेक्टर। तो जी एच वेक्टर कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर है ना, फाइनल के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल के कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट करने में। तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो पॉइंट जी आपके पास, जी किस प्लेन के अंदर है, जेड और एक्स, और इसका मिड पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट कितना होगा यहाँ पे, एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट पे, तो a बाई टू, वाई की वैल्यू भी कितनी, जेड की वैल्यू भी कितनी होगी a बाई टू। जेड और एक्स के अंदर अगर आपके पास ये ए बी ओ डी फेस लाई करता है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो क्या आएंगे इसके कोऑर्डिनेट, एक्स तो कितना आएगा a बाई टू, एक्स जेड में लाई करता है तो वाई 0, जेड कितना आएगा आपके पास, जेड भी तो कितना होगा a बाई टू। ये जी, ये आपके पास है पॉइंट एच, एच किस प्लेन में लाई कर रहा है, वाई और जेड, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 होगी आपके पास, एक्स की वैल्यू 0, और एच सेंटर है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी रहेगी इसके लिए a बाई टू, जेड की भी कितनी रहेगी a बाई टू। तो एच के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एच किस में लाई करता है, वाई और जेड में, तो एक्स 0 होगा ना इसका, तो 0 a बाई टू a बाई टू। अब इसको सोल्व करके आप क्या निकाल सकते हो, जी एच वेक्टर, एक्स कोऑर्डिनेट 0 माइनस a बाई टू, 0 माइनस a बाई टू माइनस का a बाई टू, और एक्स के साथ क्या लगता है आई कैप डायरेक्शन के लिए, वाई इसका a बाई टू माइनस 0, a बाई टू माइनस 0 प्लस का a बाई टू जे कैप, a बाई टू माइनस a बाई टू 0 हो गया के कैप। तो जी एच वेक्टर a बाई टू कॉमन कितना आ जाएगा बेटा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 2019 में ही पूछा गया मेंस के अंदर, ठीक है। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, लेट ए इज इक्वल टू आई प्लस जी, बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a coplanar vector C such that A dot C is equal to B dot C is equal to A dot B। देखो बेटा अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है आपको, मान लिया आपको गिवन है a इज इक्वल टू आई प्लस जी, बी इज इक्वल टू 2i माइनस जी, तो आपको इनके प्लेन में एक कोप्लेनर वेक्टर है c, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और वो c वेक्टर इस तरह से कि a का c के साथ डॉट जो करे ना वो किसके बराबर होता है, b के साथ डॉट कर दो और a डॉट b, ये तीनों आपस में बराबर गिवन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। मैं मान लेता हूं कि c वेक्टर जो ना c इज इक्वल टू एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप, क्योंकि इनके क्या है आपके पास कोप्लानर है दोनों के ए और बी के। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलोगे ए डॉट सी कितना आएगा, ए का कोफिशिएंट आई के साथ गुणा करते हैं ना, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, ठीक है। उसके बाद बी डॉट सी कितना आएगा बेटा, बी डॉट सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डॉट सी, बी आई के साथ गुणा करोगे तो x गुणा में 2 कितना होगा, 2x, ठीक है। y की गुणा करोगे किसके साथ, -1 के साथ, तो -y, सेकंड। उसके बाद ए डॉट बी कितना आएगा बेटा, 1 इंटू 2 कितना होगा, 2, 1 इंटू -1, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई, 1, ठीक है। तो ए डॉट सी और ए डॉट बी तो बराबर है, तो यहाँ से देखो ये थर्ड इक्वेशन, तो तीनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, ए डॉट सी किसके बराबर, ए डॉट बी के 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। दोनों को सोल्व करोगे बेटा, दोनों को ऐड कर दे, y से y कैंसिल आउट, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, x 2/3 पुट कर दो, 2/3 प्लस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, y इज इक्वल टू 1/3। दोनों वैल्यू पुट कर दो, आपके पास सी वेक्टर आ जाएगा। कितना आएगा सी वेक्टर, x की वैल्यू 2/3 आई कैप, y की वैल्यू 1/3 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, रूट ऑफ 4/9 प्लस 1/9 कितना होगा, रूट ऑफ 5/9, 9 को बाहर निकालोगे तो 1/3, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5, ये आपका आंसर होगा, रूट 5/3, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चंस थे वेक्टर्स के ऊपर जो 2019 में जेईई में पूछे गए, ठीक है बेटा। कल हम अगले लेक्चर में आगे करेंगे।